कितने लोगों ने सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ खड़ा रखना है आपने, क्योंकि मैं स्क्रीन को आगे पीछे करके देख रहा हूं। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है, यानी कि वो भूल जाते हैं, और वो परमात्मा को भूल जाते हैं, तो परमात्मा भी फिर उन्हें भूल जाता है। फिर वो कहते हैं जी हमारे जीवन में दुख तकलीफ, और पत्नी पीड़ित हैं हम लोग। तो पत्नी पीड़ित इसलिए रहते हो क्योंकि परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हो। ठीक है। तो जब आप जीवन में सुख महसूस करो, खुशी महसूस करो, परमात्मा को धन्यवाद जरूर दो। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये बड़ी गहरी बात है। इस एक लाइन में ही मतलब बहुत बड़ा प्रकृति का संदेश दे दिया है कबीर साहब ने। जब भी आप खुश महसूस करें, सुख महसूस करें, तो क्या करें? परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि वो सुख आपको परमात्मा ने दिया है। अगर आप बार बार परमात्मा को धन्यवाद दोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात है। तो आज से आपने सबसे पहला बदलाव करना है कि परमात्मा को धन्यवाद देना है। सुबह उठते ही जैसे ही आंख खुले, पहला शब्द, पहला भाव निकलना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने इतनी अच्छी नींद दी, इतना अच्छा बिस्तर दिया, इतना अच्छा तकिया दिया, इतना अच्छा पंखा, एसी, कूलर, जो भी आपके चला के आप सोए हैं, उसके लिए सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दें। उसके बाद जो कपड़े आप पहन के सोए हैं, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। आप जो भी चीजें प्रयोग करें सुबह उठते ही, उन सब चीजों के लिए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दें। उसके बाद आपने अपनी अच्छी आदतों पर काम करना है, और सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना है। पानी पीने का सही तरीका है, सुबह उठते ही हल्का सा गर्म पानी करना है, और उकड़ू बैठ के, अगर आपके पैरों में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको उकड़ू बैठ जाना है और धीरे धीरे पानी पीना है। और पानी को हाथ में लेके परमात्मा से प्रार्थना करनी है। क्योंकि पानी जो है, ये जीवित है। आप इसको निर्जीव ना समझ लें कि ये पानी में कोई जान नहीं है। पानी के अंदर भी जान है। जैसे पेड़ पौधों में जान है, वैसे ही पानी के अंदर भी जान है, ये जीवित है। तो आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है पानी को हाथ में लेके कि हे परमात्मा, तूने इतना सुंदर जीवन दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने जीवन में बहुत कुछ मुझे दिया है, तेरा कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। और उसके बाद आप वो पानी पिए घूंट घूंट के। कैसे पीना है? सही तरीका क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं। वो पानी सबसे पहले आपको मुंह में भरना है। ठीक है। 1 मिनट तक जैसे हम कुल्ला करते हैं, वैसे पानी को मुंह में रखना है। उसके बाद धीरे धीरे छोटी सिप के साथ आपने पानी पीना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो लार है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके मुंह की जो लार है वो पानी में मिक्स हो जाएगी। और आपकी जो लार है वो एक औषधि है आपके लिए, जो पानी में घुल के जब आपके बॉडी में जाएगी, आपके पेट में जाएगी, तो वो आपको स्वस्थ बनाने का काम करेगी। वाह, वेरी गुड। तो इस तरह से आपने 1 लीटर पानी धीरे धीरे कंप्लीट करना है, और हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आज का एक दिन और मुझे दे दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप इस भाव के साथ पानी पिएंगे, तो ये पानी आपके लिए औषधि का काम करेगा। उसके बाद दिन भर में आपको 4 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। कैसे करना है? सबसे पहले 10 बजे तक आपको 2 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लेना है। 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपको 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। 1 बजे से 3 बजे तक पानी नहीं पीना है उस 2 घंटे में, क्योंकि वो भोजन का समय है। खाने के साथ पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे बाद, यानी कि अगर आपने 2 बजे भोजन किया है, तो 3 बजे आपने गर्म पानी पीना है। खाना खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी ना पिए। कभी भी खाना खाने के बाद कोई भी आइसक्रीम ठंडी ना लें। किसी भी तरह की ठंडी चीजें नहीं लेनी है, ताकि आपका पेट जीवन भर ठीक रहे। ये आदतें ही हैं जो आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकती है, और आदतें ही आपको बीमार बना सकती है।
तो क्या करना है, आपको हमेशा अपनी आदतों पर काम करना है। उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक आपने 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पानी पिएंगे तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी, और आपकी आंतें जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी जमी रहती है वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। दही ठंडी होती है, किसी ने पूछा है, वो भोजन के साथ आप लेंगे तो फ्रिज में से पहले निकाल लें उसको। अगर आपने फ्रिज में दही रखी हुई है तो आप जो है आधा घंटा पहले उसको निकाल के रख लें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ज्यादा ठंडी ना हो, ठीक है। तो आपको ठंडी चीजें नहीं लेनी है, और आप ये आदतें बदल के देखें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। वेरी गुड। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो दिन भर आपको परमात्मा को धन्यवाद देना है। सबसे पहला, हमारी कम्युनिटी में हम लोग धन्यवाद ही देते हैं, ठीक है। ओके, दोपहर खाने के बाद या आप दही खाने के साथ ही लेनी है आपने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है हम लोग बातचीत कर रहे थे परमात्मा के धन्यवाद की। तो आपने क्या करना है, आपने परमात्मा को अपने हर काम में शामिल कर लेना है। कैसे करना है, आप जब भी कोई भी काम करो परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, परमात्मा को धन्यवाद दे दो, ठीक है। आप रोटी बेल रहे हो, रोटी बेल के जैसे ही तवे पे पलटो, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी को दूसरी साइड पलटो, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आटे की लोई बनाओ, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या करो, हर काम में परमात्मा को शामिल कर लो। जैसे हमारे एक फैमिली मेंबर है और वो चिनाई के मिस्त्री थे, राज मिस्त्री है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो दिन भर बिजी रहता हूं, मैं कैसे परमात्मा को धन्यवाद दूं। तो मैंने उनको एक सरल उपाय दिया, क्योंकि हमारे पास समस्या नहीं है, हमारे पास हर चीज का समाधान मिलेगा। तो उनको मैंने बताया कि आपने कैसे परमात्मा को धन्यवाद देना है, वो चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। मैंने कहा जब आप राजमिस्त्री हैं, ईंट तो लगाते हो? बोला हाँ जी लगाता हूं। मैंने कहा एक ईंट लगाई और बोलना है परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी ईंट लगाओ, तब बोलो परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी ईंट लगाओ, फिर बोलो परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी ईंट लगाओ, फिर परमात्मा तेरा धन्यवाद। जितनी ईंटें आप लगाओगे उतनी बार धन्यवाद बोल दो परमात्मा को। इसमें आपको कोई अलग से समय भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका काम भी अच्छे से होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप काम को ध्यान से भी करोगे। तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। तो उसी तरह से आप जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो क्या करें, दिन भर आप काम करते हैं, काम करते करते परमात्मा को धन्यवाद दें, ठीक है। तो आपका काम भी अच्छे से होगा, और परमात्मा भी, प्रकृति भी आपसे बहुत खुश होगी, और आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। तो कितने लोगों ने ऐसा करना शुरू किया है, एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। खाना बनाते समय, सब्जी काटते समय, चलते समय, जब भी आप पैदल चलो हर कदम के साथ परमात्मा को धन्यवाद दो। जब आप पानी पियो तो पानी के साथ धन्यवाद। गाड़ी चलाओ, साइकिल चलाओ, बाइक चलाओ, हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव आ गए हैं। वेरी गुड। तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो इनका हैंड जो है डाउन कर देते हैं। वेरी गुड। और ये काम करेंगे कौन? ईश्वर सिंह जी, वेरी गुड। दूसरा, अभी तक 1 लीटर पानी कितने लोगों का कंप्लीट हो गया, एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। 1 लीटर, 2 लीटर। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो उन्होंने 2 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया है, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आदत जो है यही आपके जीवन में बदलाव लाएगी। पहली आदत, सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद। दिन भर परमात्मा को अपने से अलग नहीं समझना आपने, कि परमात्मा आपसे दूर है, कोई वो आसमान में बैठा है, नहीं। परमात्मा, अगर कोई चीज आपके सबसे ज्यादा नजदीक है तो वो परमात्मा है, ठीक है। तो आपके हाथ पैरों से भी नजदीक आपके परमात्मा है, इतने करीब है आपके परमात्मा। तो आपने हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देना है, हर काम में परमात्मा को शामिल कर लेना है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और हमेशा खुश रहना है, दुखी कभी नहीं होना है। एक चीज का ध्यान रखें आप,
जितने आप दुखी और परेशान रहेंगे उतने ज्यादा दुख और तकलीफ आपके जीवन में और ज्यादा आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए तो आज से आप खुश और प्रसन्न रहना शुरू कर दें, क्योंकि आज से ही आपका कल निकलेगा। आज बीज है, कल जो है वृक्ष बनेगा। तो आज अगर आप खुश रहना सीख जाओगे तो कल जो है आपके जीवन में अच्छा ही होने वाला है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। और आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लंबा है। तो सबसे पहले आप सब लोगों का इकट्ठे ही एक बार में ही सबका स्वागत है और आप सबको मेरा प्रणाम। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबके जीवन में परमात्मा सारी खुशियां भर दे। आप सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबके लिए मैं परमात्मा से दुआ करता हूं और राधा मोहन से दुआ करता हूं कि आपका जीवन खुशियों से भर दे, आपका जीवन स्वास्थ्य से भर दे, आपका एक आदर्श जीवन हो और इसी जीवन में आप अपनी चेतना को विकसित करके जाएं। क्योंकि ये जो जीवन दिया है परमात्मा ने, ये बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ी कृपा की है परमात्मा ने ये जीवन आपको देके। अभी एक मैं ग्रंथ की बात पढ़ रहा था, तो उस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि इस जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारण दिया। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें आप अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। देवता अगर देवता बन गए तो वो वहां फिक्स है, उससे ऊपर अपनी चेतना का विकास नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। और आपको ये जीवन परमात्मा ने बहुत बड़ा उपहार दिया है, बड़ी कृपा की है परमात्मा ने आपके ऊपर। तो आप जो है अपनी चेतना के विकास के लिए भी काम करें। और वो होता है चेतना का विकास कब? जब आप परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते हैं, तो एक दिन आपके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं और आपको चेतना को विकसित करने वाले लोग मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं और आपकी चेतना विकसित होनी शुरू हो जाती है। चेतना का विकास होता है हमेशा ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। तो आपका जीवन जो है बहुत ही संपूर्णता से आप जिए और आपके जीवन में सारी तरह की खुशियां आए। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में हम लोग आज करते हैं शुरू। तो पिछले 2 दिनों में हमने जाना कि कैसे आप जो है लीवर को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि लीवर जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि लीवर 600 तरह की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। मतलब बहुत सारी बीमारियां लीवर से शुरू होती है और हम इलाज कुछ और ले रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले लीवर में दिक्कत आती है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर किस चीज का इलाज करेगा? आपके हार्ट का इलाज शुरू कर देगा। या फिर आप क्या करोगे? आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना शुरू कर दोगे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। असल में उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है? वजह है आपका लीवर। अगर आपके और कई तरह की बीमारियां हैं जो लीवर के कारण होती है और आप उस बीमारी का इलाज ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द रहता है। सिर दर्द आपका पेट के कारण होगा हमेशा। कभी भी आपको सिर दर्द होगा तो उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट है, वो आपका पेट है। तो क्या करें? आपको हमेशा पेट को ठीक रखना है, तो आपका सिर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो आपको पेट को सुरक्षित रखने के लिए, पेट को ठीक रखने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए आज बहुत सारी आदतों पर हम बात करेंगे। और ये आदतें अगर आप अपना लेंगे तो कभी भी आपको पेट से संबंधित रोग नहीं होंगे। ठीक है? तो वेरी गुड। आज हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा भोजन है जिसको करने से हम जीवन भर अपने पेट को ठीक रख सकते हैं। पहली आदत है 4 लीटर पानी पीने की आदत। अगर आप दिन में सही तरीके से बैठ के धीरे धीरे 4 लीटर पानी पिएंगे तो कभी भी आपका लीवर फैटी नहीं होगा, आपके लीवर में किसी तरह के टॉक्सिन्स नहीं जमेंगे और पेट हमेशा आपका साफ रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि पेट कितनी बार साफ होना चाहिए। लोग कहते हैं जी मैं सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाता हूं, उसके बाद अगले दिन ही फ्रेश होते हैं। मेरे मित्रों, इसको कब्ज कहते हैं। कब्ज का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में फ्रेश नहीं हो रहे तो उसको कब्ज कहेंगे, नहीं। अगर आप एक बार फ्रेश हो रहे हो तो वो भी आपकी कब्ज है।
क्योंकि ये साइकिल बहुत लंबा हो गया, 24 घंटे में एक बार फ्रेश हो रहे हो। खा आप 12 घंटे रहे हो, 14 घंटे रहे हो और फ्रेश एक बार हो रहे हो, तो ये भी कब्ज की श्रेणी में आते हैं। तो कितनी बार फ्रेश होना चाहिए? 3 टाइम अगर आप फ्रेश हो रहे हो तो आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। या आप सुबह शाम 2 टाइम तो आपको फ्रेश होना ही होना चाहिए, तो इससे आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। वेरी गुड। उसके अलावा आप जो पानी पीने की आदत जो है आपके लीवर को हमेशा ठीक रखेगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा खानी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लीवर हमेशा एक्टिव रहे, आपका लीवर कभी भी फैटी ना हो, आपका वजन ना बढ़े, तो क्या करना है, अपनी रसोई में विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा लेनी है आपने। कैसे ले उनको? अभी कच्ची अम्बी आ गई है, कच्ची अम्बी की सब्जी बना सकते हैं आप, पूरे परिवार को खिलाओ, विटामिन सी भरपूर है कच्ची अम्बी में। खट्टी चीजें ज्यादा खाएं। उसके अलावा आंवले की सब्जी बना सकते हैं आप, आंवले के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है और आपके लीवर के लिए रामबाण है वो आंवला। ठीक है, तो आप जो है खट्टी चीजों की सब्जियां अगर ज्यादा बना के खाएंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। उसके अलावा अभी गर्मी आ गई है, तो नींबू पानी जो पिएंगे उसमें चीनी कम रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। नींबू पानी पिए, आप उसमें चीनी ना डालें, क्योंकि चीनी से कैलोरी हाई हो जाती है और नींबू पानी पीने का जो मजा है वो मजे के साथ साथ आपको कैलोरी दे जाता है। उसके अलावा विटामिन डी का ध्यान रखें। अक्सर लीवर की प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिन लोगों का विटामिन डी कम हो जाता है, और भारत में ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी अगर 10 लोगों का टेस्ट कराते हैं तो 9 लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है। कारण क्या है? भारत में तो धूप 11 महीने निकलती है, कई स्टेटों में तो 12 के 12 महीने निकलती है, फिर भी हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हुई? उसका कारण है हमारा जीवन जीने का तरीका। हम लोग सुबह जब धूप में जाते हैं तभी विटामिन डी मिलती है। कब? पहला 1 घंटा, जैसे ही सूरज निकला, मान लो 7 बजे सूरज निकला है, तो 7 बजे से 8 बजे तक विटामिन डी भरपूर होती है। तो क्या करें, बच्चों का आप ध्यान रखें, बच्चों को नहलाने के बाद या छुट्टी वाले दिन 1 घंटा कपड़े निकाल के और बालकोनी में खड़ा कर दो जहां धूप आती है। आज से ही आपने ये प्रयोग करने शुरू कर देने हैं। अब मान लो गर्मियों की छुट्टी आएगी, तो छुट्टी में क्या करना है आपने, आपने छुट्टियों के दिनों में बच्चों का विटामिन डी पूरा करना है सबसे पहले। वेरी गुड। तो विटामिन डी पूरा करने का सही तरीका है, बच्चों के शर्ट उतार के और कमर के साइड करके, सूरज की साइड कमर करके, और उनको आपने धूप में खड़ा रखना है ताकि बच्चों का विटामिन डी पूरा हो जाए। आप भी जब भी सब्जी वगैरह काटें या फोन पे बात करें तो कोशिश करें सुबह सुबह धूप में बैठने की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं आएगी। तो विटामिन डी की कमी के कारण भी आपके लीवर में बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं। उसके अलावा वजन कम रखें, वजन बढ़ने से भी लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो सबसे पहले आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। उसके अलावा चुकंदर जो है वो लीवर के लिए बहुत ही जबरदस्त फूड है। क्या? लीवर के लिए चुकंदर, जो लाल वाला चुकंदर है, उसको रोज अपनी डाइट में शामिल कर लें आप। कैसे शामिल करना है? उसको आप सलाद के तौर पर कच्चा खाना है आपने। खाना खाने से पहले हमेशा चुकंदर खाना शुरू कर दो, तो आप धीरे धीरे पाएंगे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। उसके अलावा आप जो है चुकंदर का जूस पी सकते हो, मौसमी का जूस पी सकते हो, संतरा, किन्नू, जो खट्टी चीजें हैं उनको जो है जूस के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अनानास लीवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप अनानास सलाद के तौर पर खाना खाने से पहले आप खाना शुरू कर दो, तो आप पाएंगे कि 3 महीने में आपके लीवर की सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। दूसरा, पिछले 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं लीवर के बारे में, तो लीवर को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। सबसे पहली चीज अपने भेजे में बिठानी है हमने, कौन सी? लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है जब तक आप अपना खाना ठीक नहीं करोगे, भोजन ठीक नहीं करोगे। लीवर की समस्या आपकी रसोई ठीक कर सकती है सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, मूली और सलगम खा सकते हो आप।
मूली की सब्जी बना के खा सकते हो। जब भी मूली की सब्जी बनाए, पत्ते फेंकने नहीं है, ध्यान रखना है, पत्ते साथ में ही डालने हैं आपने। और सलगम जो है वो बहुत अच्छा रहता है आपके लीवर के लिए। उसके अलावा जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर फैटी हो गया है, तो सबसे पहले आपको बंद क्या करना है? दूध बंद करना है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें आपको कतई नहीं खानी है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लीवर ठीक हो जाए। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, जी सर चाय कॉफी पी सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी चीज आप मत लो। आप पाएंगे कि आपके लीवर में बहुत तेजी से आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का लीवर फैटी हो गया है, या लीवर का साइज बढ़ गया है, या लीवर की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है? ये बीच में कोई पंगे ले रहा है भाई, ईश्वर जी देखना ये कौन क्या कर रहा है। एक बार इनको करने दो सर, मैं देख रहा हूँ। ये हमारे जांगड़ा साहब ही है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, कर ठीक है। दिया बंद। तो क्या है, आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजें सबसे पहले बंद करनी है, अगर आपके लीवर में कोई इश्यू है तो। क्योंकि परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप लीवर को ठीक रखना चाहते हो, तो जैसे गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, वैसे ही जीवन में परहेज जरूरी है। तो बिना ब्रेक के गाड़ी चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। वैसे ही आपका जीवन जो है बिना परहेज के नहीं चल सकता है। तो जो चीजें आपके लीवर को खराब करने वाली है, सबसे पहले आपको उनको बंद करना पड़ेगा। और जो लीवर को ठीक करने वाली चीजें हैं, वो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो उसके अलावा आपको क्या करना है? नंगे पांव जमीन पर खड़ा होना है। आप जब भी पार्क में जाएं, मिट्टी देख लें, अगर वो मिट्टी गीली हो तो और भी अच्छा है। और आपके घर में अगर गीली मिट्टी है, आप कुर्सी या चेयर डाल लें और मिट्टी में अपने पैरों को आप रख लें, गीली मिट्टी में। आप पाएंगे आपके पेट के रोग इतनी तेजी से ठीक होंगे, दवाई से भी ज्यादा फास्ट करता है काम ये। कारण, हमारे शरीर में 5 तत्व है, और पांचों तत्वों को बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जो है, मिट्टी से दूरी बन गई है, हमारी धरती से दूरी बन गई है। धरती हमारी माँ है। माँ से दूर अगर हम हो जाएंगे तो बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो क्या करना है? हम जब भी मतलब घर से बाहर जाते हैं तो जूते चप्पल पहन के ही जाते हैं। हमने मिट्टी से दूरी बना ली है। तो क्या करना है? आप जब भी पार्क में जाएं, नंगे पांव आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा आप पार्क में बैठें, या पैदल चलें, घास पे चलें, और गीली मिट्टी में पांव रख के जरूर बैठें। ये आपके बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकता है। दूसरा है आकाश तत्व। बहुत सारे लोगों को आकाश तत्व कम हो जाता है, इसीलिए भी पेट की दिक्कतें आ जाती है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है। अब आकाश तत्व कैसे पूरा करें? पहले किसी का लीवर फैटी नहीं होता था, क्या कारण था? पहले लोग गर्मियों के दिनों में बाहर सोते थे, खुले आसमान में। ठीक है, तो उनका लीवर फैटी नहीं होता था, क्योंकि आकाश तत्व पूरा रहता था। आज हमने क्या अपना जीवन बना लिया है, अब बाहर तो कोई सोए ही बरसों हो गए हैं। कितने लोग हैं जो आज तक कभी बाहर सोए ही नहीं है? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। हाँ, सोते ही नहीं है हम लोग। आप एक चीज अच्छे से नोट कर लो, परमात्मा ने हमारी जो शरीर है ये 5 तत्व से बनाया है, और इनमें अगर इम्बैलेंस होगा तो आपके शरीर में इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। क्या करें आप? अब गर्मियों के दिन है तो मच्छरदानी लगा लें। चाहे आप घंटा 2 घंटा के लिए बाहर सोएं, आप घर के बाहर जरूर सोएं। और अपना जो है, आप आसमान के नीचे जब सोएंगे तो आप पाएंगे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरा, आप में एनर्जी बहुत रहती है उस दिन। आप सो के देखें, एक प्रयोग करके देखें। जिस दिन आप खुले आसमान के नीचे सोते हैं, सुबह नींद आपकी जल्दी खुलती है, और दिन भर इतनी एनर्जी फील होती है, आप कहते हो कि ये एनर्जी मेरे शरीर में ही थी। ये कहां से प्रकट हुई, कहां से पैदा हुई? असल में हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बना है। तो जितने भी ग्रह, जितने भी नक्षत्र, जितने भी तारे हैं, उन सब की ऊर्जा हमारे शरीर में है। और जब हम रात को सोते हैं, तो सोते समय जो एनर्जी है ब्रह्मांड की, वो हमें मिलती है, और एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह का ऑरा हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो आपने ज्यादातर कोशिश करनी है, जिन लोगों की मजबूरी है वो तो एक अलग बात है। अगर संभव है
तो आप बाहर सो के देखें, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे और आपको लीवर की प्रॉब्लम सिर्फ बाहर सोने से ठीक हो सकती है। वाह, वेरी गुड। उसके अलावा क्या करना है आपने, लौकी की सब्जी ज्यादा खानी है। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, लौकी घिया जिसको कहते हैं, वो सब्जी ज्यादा खानी है, लेकिन उसमें तेल ज्यादा नहीं डालना है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को टेस्ट बनाने के चक्कर में उसके गुणों का नाश कर देते हैं हम लोग। तो क्या करना है, लौकी की सब्जी जब भी आप बनाएं, एक चीज की कोशिश करें कि उसके अंदर आपने ऑयल या तेल या घी कम डालना है, जरा सा डालना है। उसके अलावा घिया और लौकी को उबाल के भी खा सकते हैं। जिन लोगों को पेट में किसी भी तरह का इशू है, लौकी जो है, लौकी का जूस भी पी सकते हैं आप। लीवर के लिए रामबाण औषधि है लौकी, ठीक है। उसके अलावा लौकी को रायते के तौर पर भी खा सकते हैं आप। लौकी का रायता बनाते हैं, कितने लोग बनाते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। हमारी माताएं बहनें, वेरी गुड। लौकी का रायता बहुत अच्छा बनता है। लौकी को उबाल के और प्याज वगैरह डाल के और आप उसको रायता बना के भी खा सकते हैं। पूरी फैमिली को खिलाएं तो पूरी फैमिली का लीवर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आपने क्या करना है, पुदीना आपके लीवर के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। तो पुदीने की चटनी बना के खा सकते हैं, या पुदीने को आप क्या करें, जैसे जलजीरा बनाते हैं उस तरह से पुदीने को जलजीरा टाइप बना के और उसको पिए, आप रोज पिए और घर में सबको पिलाएं। टेस्ट भी अच्छा रहेगा और कोल्ड ड्रिंक से 1000 गुना फायदेमंद भी रहेगा आपके लिए गर्मियों के मौसम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका लीवर ठीक रहेगा पुदीने के पानी पीने से, ठीक है। उसके अलावा आप धनिया भी डाल सकते हैं उसमें, हरा धनिया। हरा धनिया को पीस के भी, हरा धनिया, पुदीना, और आप जो है थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल लें, सेंधा नमक डाल लें, तो इससे आपका लीवर बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा जामुन और अमरूद, ये दो फ्रूट इतने जबरदस्त है आपके लीवर के लिए। अब सीजन आएगा तो आपने क्या करना है, जामुन ज्यादा से ज्यादा खानी है। और घर में आप जामुन ज्यादा खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बुजुर्गों को खिलाएंगे, तो उन सब का लीवर हमेशा स्वस्थ रहने वाला है। उसके अलावा आप एलोवेरा खा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास एलोवेरा है तो उसको खा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट एलोवेरा को नहीं खा पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हमारे न्यूट्रिशन में एलो प्लस के नाम से वो पाउडर फॉर्म में एलोवेरा आता है, उसको प्रयोग करें। आपने इंडिया का किसी भी अच्छी कंपनी का एक एलोवेरा 1 लीटर पिया और हमारा एक कैप्सूल लिया, बराबर काम करेगा, इतना ज्यादा पावरफुल है एलो प्लस। तो एलो प्लस जो है वो लीवर के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आप पहले दिन से ही 72 घंटे में ही रिजल्ट आ जाता है उसका। जिन लोगों को पेट में किसी भी तरह की दिक्कत है, जलन रहती है, एसिड बनता है, तो आप एलो प्लस का सेवन करके बहुत जबरदस्त तरीके से अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा हरड़ का मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आपको लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हरड़ का मुरब्बा बहुत ज्यादा पावरफुल है। बच्चों को भी खिला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कब्ज की परेशानी रहती है। कुछ फैमिली मेंबर, हमारी माताएं आती है और कहती है जी मेरी बेटी है 6 साल की, पेट साफ नहीं हो रहा है, बच्चों का पेट साफ नहीं हो रहा है। कई बार बुजुर्गों को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या करें, खाली पेट निहार मुंह आप 2 हरड़ जो है मुरब्बे वाली खा लें। हरड़ जो है वो पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बच्चों को देती है ना नानी दादियां, बच्चे को हरड़ कितने स्टेटों में देने का रिवाज है, एक बार हाथ खड़ा करो। हमारे यहाँ तो हरड़ देते हैं बच्चों को। वेरी गुड, हरड़ पीस के, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे स्टेटों में, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग आए हुए हैं, तो बहुत सारे, भारत में लगभग सारे स्टेटों में ही हरड़ देते हैं। यानी कि बच्चों को भी हरड़ देते हैं। और आप जो अगर हरड़ का मुरब्बा खाना शुरू कर देंगे तो आपका लीवर हमेशा ठीक रहेगा। और बच्चों को अगर कब्ज की प्रॉब्लम है या बुजुर्गों को कब्ज की प्रॉब्लम है तो हरड़ का मुरब्बा खाने से आपके लीवर में बहुत जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। उसके अलावा कच्चा आंवला जरूर खाएं आप। कच्चे आंवले की सब्जी भी बना सकते हैं, कच्चे आंवले का जूस निकाल सकते हैं, और आपको धीरे धीरे टेस्ट आने लग जाएगा। अगर आप रोज एक कच्चा आंवला खाना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप जब अपने टेस्ट कराएंगे पेट के या लीवर के, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी। इतना जबरदस्त काम करता है आपके जीवन में कच्चा आंवला। उसके अलावा हर सप्ताह पेट साफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोगों से जब हम पूछते हैं कि वो बीमारियां बताते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आके कि सर मुझे ये बीमारी वो बीमारी, बीमारियां बताते हैं, जब हम पूछते हैं कि आपको लूज मोशन कब लगे थे, पेट साफ कब हुआ था, तो वो सोचने लगते हैं, बोला जी मेरे को तो 10 साल हो गए, लगे ही नहीं। आप बाहर से 2-2 बार नहा रहे हो लेकिन पेट की अंदर की सफाई करते ही नहीं, तो क्या होता है, लीवर के अंदर टॉक्सिन जम जाते हैं, आंतों में गंदगी जम जाती है, मल जम जाता है, सूख जाता है। तो क्या करें, आप हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने पेट को साफ करें। आप चाहे कायम चूर्ण से करें, चाहे आप कोई टैबलेट लेके करें, या आप नॉर्मल खान पान से करें, हर हफ्ते पेट साफ करके देखो आप। 1 महीने हर हफ्ते आप पेट साफ कर लो और आप 1 महीने बाद पाएंगे कि आपकी तो बहुत सारी दिक्कतें अपने आप ही ठीक होगी, क्योंकि वो पेट की वजह से ही आपको दिक्कत थी। अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर हमेशा ठीक रहे तो हर हफ्ते पेट साफ करें। पेट साफ का मतलब ये नहीं कि आप एक बार जाते थे आप 2 बार जाए 3 बार जाए पेट साफ हो गया, नहीं। लूज मोशन का मतलब है आप पानी पिए और पानी ही बाहर आए, उसको लूज मोशन कहते हैं। ठीक है, लूज मोशन को अच्छे से परिभाषित करना है आपने। अगर आपने पानी पिया और पानी ही आना शुरू हो गया तो इसका मतलब आंत साफ हुई है। अगर आप एक बार जाते थे आप 3 बार टॉयलेट जाए और आपने सोचा कि पेट साफ हो गया, तो नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए कुछ आप आयुर्वेदिक दवाइयां आती है वो ले सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। तो आप लूज मोशन जरूर लगाएं, आपका लीवर कभी भी खराब नहीं होगा। और जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका लीवर फैटी है या लीवर का साइज बढ़ गया है या लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हफ्ते में कम से कम एक बार लूज मोशन लगा के देखें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा लीवर में प्रॉब्लम आने की एक मुख्य वजह है लगातार खाते रहना। लगातार खाते रहना, तो अब बोलोगे जी रोज तो खाना ही पड़ेगा। आप क्या करते हैं, लीवर को रेस्ट ही नहीं देते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर केनेथ वॉकर। वो अमेरिका के इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग जितना भोजन करते हैं उस आधे से वो अपना पेट भरते हैं और आधे से डॉक्टरों का पेट भर रहे हैं। यानी कि दुनिया भर के लोग अगर जो जितना वो खा रहे हैं उससे आधा खाना शुरू कर दें तो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। आप खुद अपना जीवन देख लें, आप जब भी शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं या घर में, आपको भूख 2 रोटी की, आपको पता है कि 2 रोटी में काम चल गया है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, 3 खा लोगे जी, सब्जी टेस्टी है जी, ये चीज बड़ी टेस्टी है जी, अब रोटी बच गई है क्या करना है, 4 खा लेते हैं। तो क्या होता है, आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। क्योंकि डॉक्टर केनेथ वॉकर की एक लाइन में ही बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग भोजन कर रहे हैं वो आधे से अपना और आधे से डॉक्टरों का पेट भर रहे हैं। तो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे अगर आप संयम तरीके से, संयमित तरीके से खाना शुरू करते तो क्या करें, कम खाना शुरू करना है आपने। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी ही खाएं। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बड़े जबरदस्त बदलाव आ गए हैं और आपका लीवर जो है वो ठीक होना शुरू हो गया है। दूसरा, आप हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से खाली पेट रखें। हफ्ते में एक दिन पानी भी कम पिए। जैसे एकादशी का व्रत होता है ना, वैसे आपने पानी सिर्फ मुंह गीला करने के लिए पीना है और आपने अगले दिन ही कुछ खाना है। पूरा दिन आप जो है एक दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खाए, ना कोई फ्रूट, ना कोई सब्जी, ना कोई सलाद, ना कोई अनाज, और आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हो गया। खासकर हमारी जो माताएं बहनें जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, जिनको बच्चेदानी में गांठ हो गई है, वो अगर इस तरह का प्रयोग हर हफ्ते करना शुरू कर दें तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो फैट की गांठ होती है। जब आप फैट ऊपर से नहीं दोगे तो शरीर के अंदर जो फैट एक्स्ट्रा है शरीर उसको ही कंज्यूम कर लेता है। ये आपके लीवर के फैट के ऊपर भी काम करता है और आपकी बच्चेदानी के अंदर जो फैट वाली गांठें बन गई है उसको भी शरीर खा लेता है, उसको भी जो हमारे टी सेल है वो खा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हफ्ते में एक दिन बिल्कुल पूरी तरह से, व्रत का मतलब व्रत ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या किया हमने, व्रत का मतलब भर्त कर दिया है। व्रत नहीं करते, भर्त करते हैं।
केले खा लेंगे, सेब खा लेंगे, पता नहीं क्या क्या, कुट्टू का आटा, फलानी का आटा, ढिगड़ी आटा। अरे भैया व्रत थोड़ी है तो व्रत कर दिया आपने। तो व्रत नहीं करना है, व्रत का मतलब व्रत ही होता है, ठीक है। तो आपने 24 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। आप ये करके देखो और आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद ठीक कर सकता है, बशर्ते कि आप उसको ठीक होने का मौका तो दे दो। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, क्या करते हैं हम लोग, 3 बार तो खाना खाते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते ही रहेंगे, गंदी आदत पड़ गई है हमें। लीवर को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो भैया, 24 घंटे काम पे ही लगा के रखते हो उसको। रात को 11 बजे तक खाते रहते हो, सुबह उठते ही फिर खाना शुरू कर देते हो, दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहोगे। अक्सर आप देखेंगे कि पेट के रोग उन लोगों को ज्यादा है जो दिन भर खाते रहते हैं। तो क्या करें, सिर्फ 3 ही बार खाएं दिन में, ठीक है। आपने सुबह खा लिया, उसके बाद बीच में कुछ नहीं खाना है। कुछ लोगों ने पता नहीं कहां कहां से वीडियो बना के यूट्यूब पे छोड़ी हुई है, आपको 5 बार खाना चाहिए, आपको 6 बार खाना चाहिए, 8 बार खाना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल आपको 3 बार ही खाना चाहिए। बीच में आपको चाय नहीं पीनी है, बीच में आपने कोई मट्ठी नहीं खानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह पहले चाय के साथ कुछ खा लेंगे, फिर 9 बजे नाश्ता करेंगे, फिर 1 घंटे बाद चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ ना कुछ मीठा या नमकीन चाहिए, फिर ऑफिस में पहुंच के वहां जाते ही चाय पियेंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ खा लेंगे, फिर 1 घंटे बाद कोई फ्रूट या सलाद खाएंगे, फिर दोपहर को खाना खाने से पहले कुछ खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर 1 घंटे बाद खाने के बाद वो चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ खाएंगे। इस तरह से दिन भर रात तक वो खाते ही रहते हैं। तो आपने क्या करना है, आप लीवर पर अत्याचार कर रहे हो। आपने कम खाना है, सिर्फ 3 ही बार खाना है, उसके अलावा बीच में लीवर को पचाने के लिए टाइम दो। आप लीवर को पचाने के लिए टाइम नहीं देते हो। एक मेरे दोस्त जो है वो डॉक्टर हैं, और वो पेट के डॉक्टर है, तो उनसे मैंने सवाल पूछा। मैंने कहा जी आपके जो पेशेंट है वो सबसे ज्यादा किस मौसम में आते हैं। आप सुन के मैं हैरान था। उन्होंने कहा जी शादियों के मौसम में। तो मैंने कहा जी शादियों के मौसम से पेट का क्या संबंध है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग सगन वाले पैसे पूरे करने के चक्कर में जो लिफाफे में डाल के देते हैं, वो पैसे पूरे करने के चक्कर में अपना पेट खराब कर लेते हैं। यानी कि जितनी भी स्टॉलें लगी हुई होती है, घूमते हैं पूरा उस पे 2-2 बार, सारी स्टॉलों पे जाके खाते हैं, पेट खराब कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। मैं कहता हूं भाई सगन वाले पैसे कम डालना शुरू कर दो। अगर आप 100 रुपए का खा सकते हो तो 100 रुपए ही डालो, 500 रुपए डालने की जरूरत ही नहीं है। आप 50 का खा सकते हो, 50 ही डालो। क्यों ज्यादा डालना, क्योंकि आप ज्यादा खाओगे फिर डॉक्टर के पास जाओगे, पेट खराब रहेगा, क्या फायदा है। तो आज से आपने सगुन वाले जो पैसे हैं वो कम डालने शुरू कर देने हैं, ताकि आपके लिए फायदा है, आपकी जेब भी बचेगी और आपका पेट भी ठीक रहेगा, ठीक है। और आज से आपको ये लालच नहीं करना है कि हमने सगन वाले पैसे पूरे करने हैं। वाह, तो बहुत बढ़िया। उसके अलावा आप जो है, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, तो आपको अगर खाना अच्छा करना है तो सबसे पहले शेक शुरू कर दें आप। शेक के अंदर फाइबर ज्यादा है, विटामिन डी ज्यादा है, विटामिन सी है, और बाकी तरह के सारे न्यूट्रिशन जो आपके लीवर को जीवन भर तंदुरुस्त रख सकते हैं, वो सारे के सारे शेक के अंदर मौजूद है। उसके अलावा जिन लोगों को पेट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो त्रिफला टैबलेट अपनी आती है, अगर आप त्रिफला टैबलेट प्रयोग करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत जबरदस्त फायदा आपके लीवर में मिल रहा है। उसके अलावा फाइबर आप जो है जरूर ऐड कर ले, जिन लोगों को पेट साफ करना है। तो फाइबर आपको रोज चाहिए, तो फाइबर आप टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, हमारे पास दोनों तरह का फाइबर है। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स जो है, वो हमारे पेट में सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होते हैं, वो अगर आप दही लस्सी नहीं पी पा रहे हैं या आपने लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक दवाइयां खाई है, तो प्रोबायोटिक्स आप जरूर खाएं, ताकि आपके पेट के अंदर, आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो संतुलन है वो बना रहे। उसके लिए आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया आपको एलो प्लस, एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है आपके पेट को स्वस्थ रख सकता है, आपके लिवर को स्वस्थ रख सकता है।
तो LO+ आप जरूर सेवन करें। उसके अलावा खाने पीने में एक विशेष ध्यान आपने रखना है। क्या? आपको दाल और सब्जी एक साथ नहीं खानी है। कितने लोग हैं जो घर में 2 सब्जियां 3 सब्जियां एक साथ खाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। आप क्या करें, दाल और सब्जी एक साथ कभी भी ना खाएं। आप पाएंगे कि आपके पेट खराब होने का यही कारण था। आप ये आदत बदल के देखें। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में 2 या 3 सब्जी बनाते हैं और उन घरों का आप देखेंगे तो सबका पेट खराब मिलेगा। कारण क्या है? आप जो है दाल खाते हैं, दाल को पचाने के लिए हमारे लीवर को अलग तरह के एंजाइम बनाने पड़ते हैं, और आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी के लिए अलग एंजाइम बनाने पड़ते हैं। तो हमारा जो लीवर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पचाऊं क्या छोड़ूं। तो वो कंफ्यूज होके और दोनों तरह के ही जो है एंजाइम बनाना बंद कर देता है, और खाना जो है वो आपका डाइजेस्ट ही नहीं होता है। इनडाइजेशन वाले फूड में चला जाता है वो, और आपको दिन भर प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है, कभी भी एक से ज्यादा सब्जियां एक साथ नहीं खानी है। अगर आपको सब्जियां टेस्ट करनी है तो अलग अलग समय पर बनाएं। एक साथ 2-3 सब्जियां कभी भी ना खाएं। और शादी ब्याह में भी आपका पेट खराब होने का यही कारण है। आप 4-5 तरह की सब्जियां प्लेट में सजा लेते हैं और फिर रोटी खाते हैं। आपका पेट खराब होगा ही होगा, क्योंकि आपने पहले भी इतनी चीजें खा ली है। उसके अलावा आपने फ्रूट हमेशा खाना खाने से पहले खाने हैं। कुछ लोग क्या भूल करते हैं, पहले खाना खाते हैं बाद में बच्चों को फ्रूट देते हैं। भैया, फ्रूट जो है 1 घंटे में डाइजेस्ट करता है शरीर, खाना 3 घंटे में डाइजेस्ट करता है। आपने उल्टा काम कर दिया। आपने आधा घंटा पहले डाइजेस्ट होने वाली चीज पहले खानी चाहिए थी, और 3 घंटे में जो आपके डाइजेस्ट होगी वो आपने बाद में खानी चाहिए थी। तो ये छोटी छोटी आदतें जब आप अपने परिवार में बदल लेंगे तो आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, सब लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। हमेशा आपने अगर सलाद या फिर फ्रूट खिलाना है तो भोजन से पहले देना है, भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है? तो वेरी गुड। उसके अलावा एक और बहुत जो है भ्रांति चली हुई है भारत में, और वो है मल्टीग्रेन आटा। कितने लोग मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। मल्टीग्रेन आटा, वेरी गुड। मोहन जी के घर में मल्टीग्रेन चल रहा है अभी। वेरी गुड। और बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में मल्टीग्रेन आटा खाया जाता है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस मल्टीग्रेन आटा खाने की वजह से ही आपकी सेहत खराब हो रही है। कारण, आप तासीर शब्द सुना आपने? तासीर, हर अनाज की तासीर अलग होती है। उदाहरण के तौर पर जो बाजरा आप खा रहे हो उसकी तासीर गर्म है। आप चने का आटा उसमें डाला हुआ है, उसकी तासीर अलग है। उसके अलावा अगर आपने उसमें मक्की का आटा डाला है उसकी तासीर अलग है। जो आपने डाला है उसकी तासीर ठंडी है। आपने जई डाली है उसकी तासीर ठंडी है। अगर आपने उसमें और तरह के जो आटा डाले हैं उनकी तासीर ठंडी है। तो शरीर आपका कंफ्यूज हो जाता है, आपका लीवर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से इंजाइम बनाऊं। आपने 7 तरह के, 8 तरह के, 10 तरह के अनाज एक बार में शरीर में डाल दिए, लेकिन हर अनाज को पचाने के लिए शरीर को अलग अलग एंजाइम बनाने पड़ेंगे, और एक समय में इतने एंजाइम बनाना असंभव है आपके लीवर के लिए। लीवर पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो क्या करें, आपको मौसम के हिसाब से अनाज खाने चाहिए और अलग अलग अनाज खाने चाहिए। तो ये भ्रांति कैसे पैदा हुई भारत में? आयुर्वेद में असल में अनाज के बारे में लिखा हुआ था कि अनाज सभी तरह के खाने चाहिए। उसमें ये लाइन कहीं नहीं लिखी हुई थी आयुर्वेद में कि सभी तरह के अनाज एक साथ खाने चाहिए। मल्टीग्रेन के नाम पर व्यापार करने वाली कंपनियों ने उस आयुर्वेद के हवाले से मल्टीग्रेन आटा बनाया और आपको लूटना शुरू कर दिया। तो क्या करें, आप कभी भी एक से ज्यादा अनाज एक साथ ना खाएं, अलग अलग अनाज खाएं। जैसे ये जो मौसम चल रहा है गर्मी का, इसमें आपको जौ खाना चाहिए। ठीक है? जौ आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा आप ज्वार खा सकते हो, ज्वार बहुत अच्छा है। आप और कई तरह के अनाज हैं जो इस मौसम में आप खा सकते हैं। ठीक है?
तो आपने क्या करना है, मौसम के अकॉर्डिंग अनाज खाना है, और एक से ज्यादा अनाज कभी भी नहीं खाना है। आप पाएंगे कि आपका लीवर अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिन लोगों को सुबह उठते ही खाली पेट का कैप्सूल लेना पड़ता है, वो लोग एक बार हाथ खड़ा करें, या आपके घर में किसी का खाली पेट का कैप्सूल चल रहा है, वो हाथ खड़ा करो एक बार। वाओ, ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे घरों में है, खाली पेट का कैप्सूल हर घर में पहुंच गया है। तो आपको आज मैं एक ऐसा नुक्ता बताऊंगा जिससे आपका खाली पेट का कैप्सूल एक दिन में ही बंद हो जाएगा और जीवन में कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। आपने सौंफ लेनी है, सौंफ, सौंफ लेनी है, धनिया लेना है साबुत, और मुलट्ठी लेनी है। ये तीन चीजों को आपने एक गिलास पानी में 300 ml पानी में उबालना है, अच्छे से उबालना है। जब पानी आपका आधा रह जाए और आप जब गैस बंद करो, तो उसके अंदर एक टुकड़ा छोटा सा आपने मिश्री का डाल देना है, और जब वो ठंडा हो जाए उसको छान के आपने पी लेना है। और ये जो तीनों चीजें, सौंफ, धनिया और मुलट्ठी, आपकी छलनी में जो बची है उसको आपने चबा लेना है। ये दिन में आप 2 बार करें, अगले ही दिन आपको जो एसिड बनता था वो बनना बंद हो जाएगा। इसको आप हफ्ते भर कर सकते हो, आप इसको हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो। ये इतना जबरदस्त फार्मूला है, और ये पहले दिन ही पीते ही आपको आराम करेगा। ये 100% आजमाया हुआ फार्मूला है। और हमारे जितने भी पुराने फैमिली मेंबर हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम थी, वो सब लोगों के खाली पेट के कैप्सूल बंद हो चुके हैं, ये सिर्फ एक छोटे से नुक्ते की वजह से। उसके अलावा आपने क्या करना है, शरीर में डिटॉक्स करने के लिए आपको, अब जब गर्मियों में आप पानी लेके जाएं तो आप उसके अंदर खीरे का टुकड़ा डाल लें। पानी के अंदर खीरे का टुकड़ा डाल के आप ले जाएंगे तो वो खीरा जो है वो डिटॉक्स ड्रिंक बना देगा उस पानी को। उसके अलावा एक नींबू की स्लाइड काट के उस पानी में डाल लें। उसके अलावा आप कच्चा अदरक छोटा सा टुकड़ा काट के उस पानी के अंदर छोड़ दें, और जब भी आप 1 घंटे 2 घंटे बाद वो पानी पिएंगे, वो पानी आपके लिए डिटॉक्स ड्रिंक का काम करेगा। तो ये तीनों चारों चीजों को आप इकट्ठा डाल सकते हैं। उसके अलावा पानी के अंदर पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं आप। जैसे ही बोतल में आपने पानी डाला, 5-4 पत्ते पुदीने के आप डाल लें। अब ये पुदीना कहाँ से आएगा, ये घर में ये सीजन आया हुआ है पुदीना लगाने का, तो आप अपने घर में पुदीना जरूर लगा लें। ठीक है, गमले में लगा लें। पुदीना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बच्चों को पानी देते हो स्कूल में, उसमें भी 5-4 जो टुकड़े हैं इसके अपना पुदीने के, वो डाल दें, पत्ते डाल दें इसमें। तो इससे क्या होगा, पानी जो है डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करेगा, और आपके लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने नाभि में तेल लगाना है। ठीक है, रात को सोते समय बच्चों की नाभि में तेल लगा के सोएं, और आप खुद भी अपनी नाभि में तेल लगा के सोएं। अब कौन सा तेल लगाना है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है तेल वो लगा सकते हैं, बदल बदल कर लगाते रहें। ठीक है, जैसे एक हफ्ता आपने नारियल का तेल लगाया, एक हफ्ता आप सरसों का तेल लगा लें, अगले हफ्ता मूंगफली का तेल लगा लें, उससे अगले हफ्ते आप तिल का तेल लगा लें। तो नाभि के अंदर तेल लगाने से इसका इंपैक्ट, आपकी 72,000 जो नाड़ियां हैं, आयुर्वेद में जिन नाड़ियों का जिक्र है उनका केंद्र जो है वो आपकी नाभि है। वो 72,000 नाड़ियों का केंद्र आपकी नाभि है। अगर आप नाभि में तेल डालना शुरू कर देंगे तो आपको लीवर से लेकर बाकी सारी प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। बच्चों को ये आदत डालें, बुजुर्गों को ये आदत डालें, जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, मल्टीपल डिजीज है जिन लोगों को, आप उनके नाभि में तेल डालना शुरू कर दें तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। उसके अलावा जो है, जिन लोगों को ये लगता है कि हमें अपने लीवर को जीवन भर ठीक रखना है, वो रात को दूध पी के सोना बंद कर दे। रात को जो लोग दूध पी के सोते हैं, आप पाएंगे उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ है जो पचने में सबसे ज्यादा लेट होता है, सबसे ज्यादा देर से पचता है, और हम लोग रात को उसको पी के सो जाते हैं।
और सुबह फिर टॉयलेट में बैठ के जोर लगाते हैं। तो क्या करना चाहिए उसकी एवज में? आपको रात को नींबू पानी पी के सोना चाहिए। इससे विटामिन सी भी आपका पूरा हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा फैट जो लीवर पे जमा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, और ये आदत आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकती है। कि आप जीवन भर स्वस्थ कैसे रहोगे? आपको रात को नींबू पानी पी के सोना है। वाह, वेरी गुड। तो अभी हम लोग कुछ रिजल्ट से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने हमारे सेशन में आके अपने खान पान में बदलाव किया और आज बहुत ही अल्टीमेट जीवन जी रहे हैं। तो सबसे पहले आज आपको मैं मिलवाता हूं सोहन सिंह सिद्धू साहब से। सोहन सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। वाह, बड़े सुंदर लग रहे हैं आज आप। नमस्कार सर, गुड नमस्कार मॉर्निंग। जी, नमस्कार। बताएं आपने क्या क्या फायदा लिया है? मेरा नाम सोहन सिंह है, मैं सिरसा में रहता हूँ। ओके जी। हरियाणा पुलिस से रिटायर सब इंस्पेक्टर सोहन सिंह हूँ। और पुलिस की जॉब में रहते हुए, मेरी सीटिंग की जॉब थी, उसमें रहते हुए मेरा जो घुटनों में काफी दिक्कत आ गई थी, घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर। और उनकी चलते चलते वजन काफी बढ़ गया था। तो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मैंने 22 किलो वजन कम किया और अपने घुटनों की तकलीफ ठीक की। बीपी की गोली बंद हो गई, बीपी की गोली डेली खाता था मैं। अब 4 साल से बिल्कुल फिट और स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। वाह, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोहन सिंह जी, आपके घुटनों के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और बोला भी ऐसे ही अगर दर्द में रहे तो 6 महीने में आपकी पूरी हो जाएगी जीवन यात्रा। अच्छा, तो उसका डॉक्टरों कारण ने ये आपको वैलिडिटी बता दी थी कि आप 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, और उस बात उसका को कारण कितने ये साल था, हो बोला चुके भी हैं? ये जो दर्द है ना, इसकी दवाइयां खाते हो आप हाँ जी, हाँ तो जी। दवाइयों से दिक्कत आएगी, घुटने से नहीं हाँ, दिक्कत आती। बिल्कुल। दवाइयां जो है और बीमारियां पैदा करती हैं, इसलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी आप पैदल चल सकते हैं? बिल्कुल जी, अभी घूम के वेरी आया हूं गुड, मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और आपकी उम्र कितनी हो गई है सोहन जी? 60 साल हो गई जी। वेरी गुड। 60 साल में आके व्यक्ति को ये लगता है कि आपका जो है अब तो जीवन दवाइयों पे ही चलेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आपका जीवन जो है, अगर आप खान पान ठीक कर लेते हैं तो बिना दवाइयों के भी आप पूरा जीवन जी सकते हैं। सोहन सिंह जी ने अपनी दवाइयों से, सारी बीमारियों से 60 साल की उम्र में आके अच्छे न्यूट्रिशन के साथ और अपने खान पान में बदलाव लाके अपनी सारी चीजें ठीक कर ली है। तो सोहन जी, आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है, आपको इतना अच्छा जीवन परमात्मा ने दे दिया है। वेरी थैंक यू गुड, सर। बहुत बढ़िया। दिन भर आप परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि आपको 60 साल की उम्र में, मतलब लोग बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं और आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए आज 11 बजे एक स्पेशल सेशन है। उसमें सिर्फ महिलाएं ही आ सकती है, और महिलाओं को जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम है जो इस सेशन में पुरुषों के सामने वो डिस्कस नहीं कर पाती अपनी प्रॉब्लम को, तो 11 बजे आज का हमारा जो सेशन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, और उसके लिए डिस्काउंट कार्ड बना होना अनिवार्य है। तो आज ही आपने क्या करना है, जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उनसे उस लिंक के बारे में बात करनी है, 11 बजे वाले स्पेशल सेशन के बारे में। वेरी गुड। और अभी हम मिलवाते हैं आपको एक और बेहतरीन रिजल्ट को। तो अभी हम लोग चलते हैं घनश्याम जी के पास। घनश्याम जी हमारे बीच में है मध्य प्रदेश से, तो इनसे जानते हैं इन्होंने क्या क्या फायदा लिया है। हाँ जी घनश्याम जी। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा नाम घनश्याम मेवाड़ा, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी। हाँ जी। कम्युनिटी के लिए मुझे वेट लॉस की समस्या नहीं है, हालांकि हाँ जी। हाँ जी। फिर भी मैंने न्यूट्रिशन वगैरह लिए, और मेरे जो पेट में समस्या थी, कुछ गैस वगैरह की, एसिडिटी, वो ठीक हो गई। उसके अलावा चेहरे पे चमक आ गई, वेरी गुड। और पूरा दिन का रूटीन बदल गया। वाओ। सुबह से लेकर शाम तक पूरी एनर्जी रहती है शरीर में,
और मुझे बहुत अच्छा लगा कम्युनिटी में आने के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपकी सारी चीजें ठीक कर दी है परमात्मा ने। दिन भर देते हैं वेरी सर, गुड, परमात्मा को धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घनश्याम जी, अभी हम चलते हैं सुरेंद्र रुल्हानिया जी के पास। सुरेंद्र जी, आप बताओ आपने क्या क्या फायदे लिए हैं सेशन में आने के बाद। वेरी गुड। नमस्कार हाँ सर। जी सुरेंद्र जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मैंने कम्युनिटी में आके अपना 9 kg वेट गेन किया है सर। ओके। साथ में सर मेरे को डाइजेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा थी, खाना खाते ही मेरे को वॉशरूम भागना पड़ता था सर। ओके। और ये अपने कम्युनिटी से जुड़ के मैंने अपनी जानकारी लेकर के मैंने अपना ये हेल्थ ठीक कर ली। और मेरे बाइंटे आया करते थे सर, मैं बैठ के खड़ा होना या सोते हुए बाइंटे मेरे पीछे नहीं आता था सर। और वेरी आंखों गुड, में से काले घेरे थे सर, वो भी ठीक हो गए। बहुत बढ़िया। तो ये है सुरेंद्र रुलानिया जी, जिन्होंने अपना 9 किलो वजन बढ़ाया है और पेट की बहुत सारी इनको समस्याएं थी, खाना खाते ही वॉशरूम भागना पड़ता था, तो वो सारी की सारी समस्याएं इन्होंने अपनी ठीक कर ली। और वेरी गुड सुरेंद्र रुलानिया जी, परमात्मा को धन्यवाद दें आप, क्योंकि परमात्मा की वजह से ही आप यहाँ पहुंचे और परमात्मा ने ही आपको ठीक कर दिया है। वेरी गुड। और अभी हम लोग ले चलेंगे आपको तरसेम जी के पास। तरसेम जी मध्य प्रदेश से हैं, आपको अनम्यूट कर दिया है। तरसेम जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं हमारे सेशन में आके। सर नमस्कार सभी को, सारी कम्युनिटी को। सर इस सेशन में जुड़ के मैंने अपना 10 किलो वजन बढ़ाया है सर। डाइजेशन से रिलेटेड मुझे बहुत सारी समस्याएं थी सर। मेरी आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की थी, जिसकी वजह से सर मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था और स्किन ड्राइनेस में आ गई थी सर। और मेरा लीवर इतना ज़्यादा खराब हो गया था सर कि मेरा वेट 45 kg तक चला गया था टूट के। सर मेरी भूख खत्म हो गई थी, मुझे एलर्जी इतनी ज्यादा थी कि सर जैसे सुइयां चुभती हैं वैसे शरीर सर। एलर्जी की वजह से मुझे पेट की समस्याएं कभी मेरी ठीक ही नहीं हुई सर। मैं बहुत दवाइयां ली और न्यूट्रिशन को यूज करके कम्युनिटी में आके सर आज मेरा लीवर और मेरा वेट प्रॉपर फिट है सर। और इसके लिए आपका और पूरी कम्युनिटी का और आपकी एजुकेशन का सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो तरसेम जी ने जो है अपने लीवर में इनके प्रॉब्लम थी, वो हमारे सेशन में आके और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ अच्छे खान पान में बदलाव लाके जो है इन्होंने अपना जो है इतना अच्छा परिणाम ले आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आप जिंदगी भर डॉक्टर फ्री रहे, मेडिसिन फ्री रहे, किसी तरह का कोई रोग आपके पूरे परिवार को ना छुए, तो सबसे पहले आपको अपना न्यूट्रिशन पूरे करने हैं, क्योंकि पहले विटामिन की कमी होती है, उसके बाद रोग बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम हो गया तो आपको हड्डियों के रोग हो जाएंगे। जब तक आप अपना कैल्शियम पूरा नहीं करोगे तब तक कोई भी डॉक्टर कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। उसी तरह से विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर कम हो गया तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे। हर बीमारी का संबंध आपके विटामिन से है। तो आपको जैसे विटामिन सी आपका कम हो जाए तो क्या होगा, आपको पेट के रोग हो जाएंगे, आपके लीवर पे फैट आ जाएगा। विटामिन डी अगर कम हो जाए तो आपको पेट के रोग हो जाएंगे, आंखों के रोग हो जाएंगे और अनेकों तरह के रोग आपको विटामिन की कमी के कारण ही होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये शरीर जीवन भर आपका साथ दे, तो सबसे पहले आपने शरीर की जरूरतें पूरी करनी है विटामिन और मिनरल की। अगर आपने शरीर की सारी जरूरतें पूरी कर ली तो ये शरीर परमात्मा ने, प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन करके भेजा है कि 100 साल तक इसमें कोई रोग हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी रोग होता है तो वो आपके या तो विटामिन मिनरल की कोई कमी है या आपके खाने पीने में किसी तरह की दिक्कत है। तो हम यहाँ दोनों चीजों पर काम करते हैं, आपकी रसोई भी ठीक करते हैं और आपके न्यूट्रिशन को भी पूरा करते हैं। तो आज के सेशन से हो गया है हमारा विराम लेने का समय। दोबारा फिर 11 बजे हमारी माताओं बहनों के साथ दोबारा से मुलाकात हम लोग करेंगे। मैं उसमें नहीं आऊंगा और मेरी मिसेज उसमें रहेंगे। और उसके अलावा शिखा अरोड़ा जी जो हमारे स्पेशल वेलनेस कोच है महिला रोगों के, तो वो आपको बताएंगे कि जीवन में आप जो है कैसे उन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन सा ऐसा खाना आप खाएं जिससे आपके किसी भी तरह की जो लेडीज प्रॉब्लम है, जो महिलाओं को प्रॉब्लम है, वो ना आए। और आप अपना सवाल भी रख सकते हैं वहां, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है,
कोई आपको ऐसी दिक्कत है जो यहाँ आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो 11 बजे के सेशन में आप अपनी उस बात को रख सकते हैं। तो स्वीटी वर्मा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी स्वीटी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे मेरे बेटे को तो लीवर में दिक्कत है, जैसे आप बता रहे थे ना नाइट को दूध नहीं देना है, तो फिर डायनोसिक उसे कैसे दूं मैं? थोड़ा पहले दे दो आप, रात को सोते समय ना दें। अच्छा अच्छा ठीक है, 4-5 बजे दे दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ठीक है सर। दिन ढलने से पहले दे दो आप। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। वाह वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुमन रानी जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी सुमन जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सुमन जी कहाँ से हैं आप? सर करनाल से। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, आपको सुन 2-3 दिन से रही थी पर ज्वाइन आज किया है। सर मुझे ओके हेल्थ से रिलेटेड काफी इश्यूज हैं। ठीक है। आपको सुमन जी शाम को बात करनी है। ये लिंक किसने दिया है आपको? ये सर मुझे ऑनलाइन मिला है। अच्छा, क्या नाम है उनका जिन्होंने दिया है आपको ये लिंक? सर जगदीप लांबा। ठीक है, आपने शाम को सवाल पूछना है सुमन जी। हमारा स्पेशल सेशन होता है शाम को, ओके उसमें हम सर। सवाल ही लेते हैं आपके। ठीक है, ओके सर। तो वेरी गुड। आपको जो भी प्रॉब्लम है सब चीजों का सॉल्यूशन हम लोग देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। 11 बजे के सेशन के लिए आपने काम कुम करके बिल्कुल तैयार होके बैठना है। आपका कोई भी सवाल है आपने लिख के रखना है ताकि आप पूछ पाए। तो हमारे बहुत ही जबरदस्त जो है हमारे वेलनेस कोच हैं जो आज सेशन करने वाले हैं, शिखा अरोड़ा जी। और उनके खुद के बहुत बड़े इश्यू थे इस तरह के, उन्होंने खुद को भी ठीक किया है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया है, बहुत सारी महिलाओं को ठीक किया है। तो आज वो आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि जीवन भर आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट इंफॉर्मेशन दी आपने और बहुत ही लाजवाब हमें पता चला आज लीवर के बारे में, और बहुत सारी चीजों से हम लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं दोपहर वाले सेशन के लिए। तो 11 बजे वाला सेशन बहुत अल्टीमेट होने वाला है, ओनली फॉर फीमेल होने वाला है। कोई मेल अगर एंट्री लेना चाहे तो सलवार सूट डाल के बैठना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, घूंघट करके आप बैठ सकते हो, उसमें ज्यादा कंडीशंस नहीं है। ठीक है, और मेल वही अलाउड है जिनके पास फीमेल नहीं है, क्योंकि जिनके पास फीमेल है वो तो फीमेल बैठ ही सकती है। नहीं, दूसरी कैमरा बात ऑन करना उस पे जरूरी है। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो उसमें आपको रिम्यू कर दिया जाएगा। हाँ, तभी मैंने बोला ना सर, घूंघट करके बैठ सकते हो, कैमरा ऑन करना जरूरी है। अगर आपको शर्म लगती है तो आप अपना घूंघट कर सकते हो। दूसरा, डिस्काउंट कार्ड बनाना बड़ी बात नहीं है। डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद सेशन सुनने से अकेले से रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी है। जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं रिजल्ट तब क्रिएट होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर डाइट प्लान न्यूट्रिशन के साथ बनता है। बिना न्यूट्रिशन के साथ जो आप खा रहे हो वही आपकी डाइट है और उसका प्लान आपके पास ऑलरेडी है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। आपने अभी क्या करना है, अभी फटाफट से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। और इसी आशा उम्मीद और भरोसे के साथ आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे ठीक 11 बजे दोपहर को। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।